जैसा कि क्षत्रियों का अभी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ मुरादाबाद लोकसभा में क्या रोल है? आप क्षत्रियों के संरक्षक हैं। ऐसा है कि क्षत्रिय महासभा जो यहाँ पर है उसकी कई विंग हैं, क्षत्रियों की भी कई सभाएं हैं और जो क्षत्रियों की डिमांड थी कि साहब हमें क्षत्रियों को टिकट नहीं दे रही है भाजपा, तो बहरहाल वो बात मान ली गई और मुरादाबाद से क्षत्रिय को ही टिकट दिया गया है। माननीय सर्वेश सिंह, कुमार सर्वेश सिंह को टिकट दिया गया है। तो जो रामाला की जहाँ की बात गुजरात की शायद है, गुजरात की है, तो वो ज़्यादा उसको वो कर रहे हैं, जबकि उसमें ये रहता है ना कि क्षत्रिय कहीं कहीं किसी और पार्टी से लड़ रहा है व्यक्ति और कहीं किसी और पार्टी से लड़ रहा है, लेकिन वो सारा का सारा चूँकि विपक्षी सब ये चाहते हैं कि भाजपा को डाउन करो, भाजपा का सीटें ना निकलें, इस वजह से वो भाजपा पर थोप रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अगर बहिष्कार ही कर तो बीजेपी का ही क्यों बहिष्कार कर रहे हो भाई, और पार्टियों से क्षत्रिय लड़ रहे हैं उनका तो नहीं कर रहे। इसका मतलब ये क्षत्रिय से मतलब नहीं है। और उसमें जो उन्होंने गलती की, जिन साहब ने इसका स्टेटमेंट दिया है, उन्हें टिकट बीजेपी का मिला है, वो रिजर्व सीट है और जो उन्होंने गलती की उसके उन्होंने 3 बार क्षत्रिय समाज से उन्होंने माफ़ी मांगी, 3 बार क्षत्रिय समाज से माफ़ी मांग चुके हैं और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की कि मुझसे गलती हो गई। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि क्षत्रिय समाज को इतना अड़ियल नहीं होना चाहिए और न ही इतना, आज जो देश का माहौल है उसको देखते हुए क्षत्रिय समाज एक वॉरियर कौम है। ये तो हमेशा ही बहुत ब्रेवरी के जितने काम हैं आज के ज़माने में, चाहे फौज में हो या जहाँ भी हैं क्षत्रिय समाज, तो वो उनकी अपनी एक अलग पहचान है, अलग साख है कि अगर क्षत्रिय मान लो एक गांव में रह रहा है और वहाँ और भी बिरादरी के लोग हैं, तो क्षत्रिय का प्रभाव जो है उन पर भी बहुत, एक एक क्षत्रिय 50-50 व्यक्तियों को कमांड कर सकता है, ऐसी स्थिति है। अच्छा, इस लोकसभा के चुनाव में क्षत्रियों का रुझान कहाँ पे है? लोकसभा के चुनाव में चूँकि वे क्षत्रिय, हम लोगों ने मांग की थी कि भाई क्षत्रिय को टिकट दिया जाए, तो वो मांग हमारी पूरी हुई और उस पर क्योंकि केंद्र से होती है, वहाँ तो मोदी जी और अमित शाह साहब वो बैठते हैं उसमें, और उन्होंने जब यहाँ की जो मांग थी वो बहरहाल उन्होंने यहाँ मान ली और यहाँ क्षत्रिय माना जाए कि अब क्षत्रिय सारे बीजेपी के साथ हैं। यहाँ के क्षत्रिय सब बीजेपी के साथ हैं, सब ने जितने भी हैं। सभी क्षत्रियों का संदेश देना चाहेंगे आप? सभी क्षत्रियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि क्षत्रिय समाज को बंटना नहीं है। ये राजनीति जो विपक्ष या पक्ष वाले जो राजनीति कर रहे हैं उससे हट करके हमें सोचना चाहिए, हमें राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए कि देश को कहाँ कौन मजबूत कर सकता है, कौन सी पार्टी मजबूत कर सकती है और किसके हाथों में देश सुरक्षित है। इस दृष्टि से जो यहाँ जो रुझान है क्षत्रियों का, वो सब एक तरफ है मोदी के लिए, भाजपा की तरफ। लोकसभा के चुनाव को लेके आपका क्या अपील करेंगे? मेरी अपील है कि सभी समाज, जो क्षत्रिय समाज के लिए जो मिथ्या प्रचार हो रहा है उसको नज़रअंदाज करके अपने राष्ट्र के हित को देखते हुए, अपने हिंदुत्व हितों को देखते हुए, जो वर्तमान में है उसको देखते हुए अपना मत का प्रयोग 100% क्षत्रिय समाज करे और ये मतलब ये देखे कि जो है हमारा जो है राष्ट्र की कितना विकास हुआ है, कितना हिंदुत्व का विकास हुआ है, कितना धार्मिक विकास हुआ है, कितना सनातन धर्म का पालन हो रहा है और जो देश विरोधी शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त हो रही है। इसको दृष्टिगत रखते हुए अपना मतदान राष्ट्र के हित में सारा क्षत्रिय समाज राष्ट्र के लिए करे, राष्ट्र को उत्थान के लिए करे
ये मेरा कहना है, और वो कर भी रहा है। कुछ लोगों ने मिथ्या लगाया गया है कि जो है वो अनर्गल प्रचार कर रहे हैं कि भाजपा को वोट नहीं देना है। हमारा कहना ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कर रहे हैं वो एक मिथ्या है, किसी के बहकावे में आके कर रहे हैं। लेकिन क्षत्रिय समाज हमेशा से प्राचीन काल से जागरूक हुआ है। पूर्व में प्राचीन काल में अगर कोई गलती आपस की महत्वाकांक्षा के कारण या रंजिश के कारण हुई है, उसका खामियाजा आज तक भुगता जा रहा है। जयचंद के कारण आज जो हम आज भी भुगत रहे हैं, अब पुनः ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। सारा क्षत्रिय समाज जो है एकजुट होकर राष्ट्र के हित में मतदान करें, ये हमारी जो है अपील है सभी क्षत्रिय समाज से, प्रदेश से और देश के सभी क्षत्रियों से। और वो हो भी रहा है। हमारे पुराने जितने भी क्षत्रिय लीडर रहे हैं या क्षत्रिय नेता रहे हैं जिन्होंने नेतृत्व किया है, यहाँ भी आज एक मीटिंग आयोजित हुई थी, इसमें सभी क्षत्रिय घटक जितने भी बने हुए हैं संगठन, उनके प्रतिनिधि थे, जिन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रदेश स्तर पर भी जो प्रयास होंगे या जो भी जहाँ जिस स्तर पर भी होंगे, अपने स्तर से प्रयास करके सब लोग राष्ट्र के हित में मतदान के लिए एकजुटता से कार्य। जी, आप क्षत्रिय समाज के जिलाध्यक्ष हैं और क्षत्रिय समाज को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, आपका क्या कहना है? क्षत्रिय राष्ट्रवादी रहे हैं शुरू से। उन्होंने इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है। हम लोगों का इतिहास रहा है, राजस्थान में देख लो, हम लोगों ने अपनी पूरी पीढ़ियां ख़त्म कर दी इस देश के लिए। तो हम लोगों का तो यही है, कुछ हम लोगों के कुछ गुजरात में या मुजफ्फरनगर में कुछ व्यक्तिगत वो हो सकते हैं, वो सुलझा लिए जाएंगे सब। हमारी क्षत्रिय भाई हैं, उनकी भी जो समस्या है वो दूर कर दी जाएगी। जो कुछ आपस में मतभेद हैं वो भी सुलझा लिए जाएंगे। आप सभी क्षत्रियों से क्या कहना चाहेंगे? हम सभी क्षत्रियों से कहना चाहेंगे कि जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं उसे हमें राष्ट्र को देखना है, सबसे पहले हिंदुत्व को देखना है। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आने वाले 19 तारीख को मुरादाबाद लोकसभा विशेष तौर से कि सभी क्षत्रिय एक हो जाए और पूरा छा जाए पूरे इसमें मुरादाबाद जिले में, और हर एक वोट पड़वाना है हमें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये चुनाव हमारे लिए। राम मंदिर बना है 500 साल बाद, बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है, तो हमें इसे दिखा देना है कि हमें क्या करना है।